नमस्कार दोस्तों। नक्सलियों के लिए सबसे खौफनाक फोर्स कौन सी है? किस फोर्स के जवान हिडमा जैसे नक्सली कमांडर की कपकपी छुड़ा देते हैं? ये ना तो हाईली ट्रेन्ड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ के जवान हैं, ना ही आईटीबीपी के जवान हैं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ पुलिस की स्पेशल बटालियन डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के जवान हैं, जिनसे नक्सली थर थर कांपते हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का नामो निशान मिटाने के लिए 2008 में डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स का गठन किया गया। एक साल पहले 2007 में माओवादियों से लोहा लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी, लेकिन नक्सलियों को उनके घर में घुसकर मारने की काबिलियत न होने की वजह से एक और फोर्स के बारे में सोचा जाने लगा और इसीलिए डीआरजी अस्तित्व में आया, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बनाया गया। आपको बता दें कि सामने से अगर टाइगर यानी चीता भी आ जाए तो डीआरजी के जवान सीधे उससे भिड़ जाने की कुव्वत रखते हैं, इतना साहस रखते हैं। गोलियों की बौछार के बीच भी वो सीना ताने खड़े रहने का जज्बा रखते हैं और माओवादियों को गुरिल्ला युद्ध में पछाड़ने में डीआरजी के जवानों को महारत हासिल है। दोस्तों, डीआरजी के जवानों को सन ऑफ सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि डीआरजी में रिक्रूट होने वाले जो जवान हैं वो ज़्यादातर स्थानीय आदिवासी होते हैं या सरेंडर कर चुके नक्सली होते हैं। डीआरजी बनने के कुछ ही समय के अंदर इन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी। अबुझमाड़ और दक्षिण सुकमा सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाके हैं। वहाँ पर इन्होंने जो स्ट्राइक की नक्सलियों के खिलाफ, उसने माओवादियों के होश उड़ा दिए। सबसे पहले डीआरजी का गठन उत्तरी बस्तर के कांकेर और नारायणपुर, जिसमें अबुझमाड़ भी आता है, उसमें किया गया और इसके जवानों की काबिलियत को देखते हुए फिर 2013 में बीजापुर और बस्तर ज़िले में भी इसका गठन किया गया। 2014 में सुकमा और कोंडागांव और 2015 में दंतेवाड़ा में भी डीआरजी की तैनाती की गई है, यानी कि बस्तर डिवीज़न के सभी 7 ज़िलों में अब डीआरजी की तैनाती है। अब डीआरजी में महिला कमांडो दस्ता दंतेश्वरी लड़ाके भी शामिल हो चुके हैं। ये उतने ही ख़तरनाक हैं जितने पुरुष जवान हैं, ये उतने ही बहादुर हैं जितने पुरुष डीआरजी के जवान हैं। आपको बता दें दोस्तों कि डीआरजी में करीब 3,500 जवान हैं और इनकी सबसे बड़ी तैनाती जो है वो सुकमा में की गई है और उसके बाद बीजापुर में की गई है। डीआरजी के जवानों की बहुत सारी खूबियां हैं जो उन्हें दूसरे फोर्सेस के जवानों से ख़ास बनाती हैं, जैसे कि ये पूरे इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वहाँ की ज्योग्राफी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वहाँ की भाषा से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, बल्कि उनकी अपनी भाषा ही है। उनका रहन सहन, बोल चाल, उनकी वेशभूषा, सब कुछ स्थानीय होने की वजह से इनको बहुत सारे एडवांटेज हैं। लोकल होने की वजह से गाँव वालों के बीच खुफिया सोर्सेज हैं इनके, जहाँ से इनको जानकारियाँ मिलती हैं। और एक बात और है कि डीआरजी में काफ़ी बड़ी संख्या सरेंडर कर चुके नक्सलियों की है, इसलिए वो माओवादियों की आदतों, उनके जो शेड्यूल हैं उसके बारे में, माओवादियों की हमले की रणनीति क्या हो सकती है, जंगल के अंदर मूवमेंट किस तरह से होता है, ये सारी बातों से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उसकी जानकारी उनको है। इसके अलावा जो संघम, दलम, मिलिशिया, चेतना नाट्य मंडली जैसे नक्सलियों की छोटे छोटे कैडर हैं, उनके साथ भी इनकी पहचान है, जो डीआरजी को इस बात की मदद करती है कि वो नक्सलियों को ट्रैक कर सकें और उनकी घेराबंदी कर सकें। यही नहीं, डीआरजी जवानों को हर मौसम में, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी मौसम में जंगल के अंदर नक्सलियों के कौन से ठिकाने हो सकते हैं, कौन से हाइड आउट्स हो सकते हैं, उसका आइडिया होता है। गाँव वालों से अच्छी ट्यूनिंग के कारण जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट नक्सलियों को मिलता है, यानी लॉजिस्टिकल सपोर्ट का मतलब है साजो सामान की जो मदद उनको मिलती है, उसकी जानकारी भी डीआरजी के जवानों को आसानी से हो जाती है और ऐसे में रेड करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है।
नक्सली समस्या से जूझ रहे बहुत सारे जो राज्य हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ओडिशा हो, इन सभी ने उनको हैंडल करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए स्पेशल फोर्सेस का गठन किया। माओवादियों से मुकाबला करने के लिए खुद उनको ही आगे आना होगा। इस बात की समझ इन राज्यों को इस वजह से हो गई थी क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि सेंट्रल फोर्सेस का जहाँ तक सवाल है वो सिर्फ एक सपोर्टिव रोल में ही हो सकते हैं। वो पीछे से आपको एक बैक सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन फ्रंट में आपको ही लड़ना पड़ेगा। उसकी वजह यही है कि वहाँ की टोपोग्राफी या वहाँ की जो जोग्राफ़ी है या जो लोकल कंडीशंस हैं उसके बारे में जो सबसे अच्छी जानकारी है वो वहीं के स्थानीय पुलिस वालों को हो सकती है, वहाँ के जवानों को हो सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश ने माओवादियों के सफाई के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जिसका नाम उन्होंने ग्रे हाउंड्स रखा, ग्रे हाउंड्स। अब महाराष्ट्र ने C60 बनाई, मध्य प्रदेश ने हॉक नाम की फोर्स बनाई, ओडिशा ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप नाम दिया SOG, और उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ ने STF स्पेशल टास्क फोर्स और DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का गठन किया, जिन्होंने बहुत कम समय में ही 300 से ज़्यादा नक्सलियों का सफाया कर दिया है। छत्तीसगढ़ के पास माओवादियों से मुकाबला करने के लिए STF DRG के अलावा एक बस्तरिया बटालियन भी है, उसमें भी स्थानीय लोगों को ही शामिल किया जाता है। और अगर माओवादियों की बात की जाए तो उनका जो गुस्सा है, उनकी जो खिलाफत है वो सबसे ज़्यादा DRG और बस्तरिया बटालियन के जवानों से ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरा उनको इन्हीं जवानों से है, इसलिए वो उनको अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। माओवादियों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है इन्हीं के मारे। DRG में जैसा कि आपने पहले बताया 3,500 जवान हैं, जबकि STF की बात की जाए तो वहाँ 4,000 जवान हैं, लेकिन फिर भी माओवादियों से लड़ाई में भारी DRG के जवान ही पड़ते हैं। STF में छत्तीसगढ़ के गैर आदिवासी इलाकों के जवान भी भर्ती किए जाते हैं। DRG की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होता है वो 3 लेवल पर होता है। सबसे ऊपर असिस्टेंट कांस्टेबल, जो ज़्यादातर अब ख़त्म हो चुके सलवा जुडूम के स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिनको SPOs कहा जाता था। दूसरे लेवल पूर्व माओवादियों का है जो सरेंडर कर चुके हैं, और तीसरा सीधी भर्ती होती है उन कांस्टेबल की। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को गोपनीय सैनिक यानी कि सीक्रेट वर्कर्स के तौर पर भी नियुक्त किया जाता है, भर्ती किया जाता है। भर्ती होने के बाद जो DRG के जवान हैं 1 साल की बहुत ही कड़ी, बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग उनको स्टेट पुलिस एकेडमी में, स्टेट की जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे दिया जाता है, और उसके बाद कांकेर भेजा जाता है। 2 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पर होती है। काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज है कांकेर में, वहाँ पर 2 महीने की बहुत ही सख्त ट्रेनिंग होती है, जिसमें फॉरेस्ट वॉरफेयर यानी कि जंगल में जो लड़ाई होती है उसको लेकर ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ जवानों की ट्रेनिंग आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड्स के साथ भी हुई है। तो स्थानीय भाषा, भूगोल का ज्ञान और जंगल से वाकिफ़ होने के कारण DRG जवानों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और यही वजह है कि अब बस्तर के सभी ज़िलों में इनकी तैनाती है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि जंगल के अंदर अब जब भी कोई ऑपरेशन होता है, चाहे वो CRPF के जवान हो, ITBP के जवान हो, वो बिना DRG के जवानों के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि ख़तरा बहुत ज़्यादा है और उस ख़तरे को भांपने और उससे मुकाबला करने की जो क्षमता है वो DRG के जवानों में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो पहले हम बात कर रहे थे दोस्तों कि DRG जवानों के पास चाहे वो बरसात हो, सर्दियां हो या कोई भी मौसम हो, उसमें माओवादियों के ठिकानों को ढूंढने और जो हथियार छिपा कर रखते हैं, वो जो भंडारण वो करते हैं, उन ठिकानों का पता लगाने की बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी काबिलियत है, जो दूसरे फोर्सेस के जवानों में नहीं है। इस वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जो लड़ाई है माओवादियों के ख़िलाफ़, उसमें DRG जवानों की भूमिका बहुत ज़्यादा
मायने रखती है। एक और बात यह है कि कैसी भी परिस्थिति हो वो अपने को सस्टेन कर लेते हैं। बहुत ख़राब स्थिति हो तो सिर्फ दाल चावल नमक अदरक खाकर भी वो गुजारा कर सकते हैं। उनकी पहचान बहुत अलग नहीं होती है स्थानीय लोगों से, चाहे वो भाषा हो, शक्ल सूरत हो, और इस वजह से कई बार वो घुल मिलकर गांव वालों से बड़ी बड़ी जानकारियां निकाल लेते हैं और उसके बाद नक्सलियों पर अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। 2014 में एक घटना हुई थी कासलपट की, और उसके बाद ही से ये तय किया गया था कि अब जो भी ऑपरेशन होगा नक्सलियों के खिलाफ, उसको ज़्यादातर लीड डीआरजी के जवान ही करेंगे। दोस्तों, 2015 में नक्सलियों के खिलाफ डीआरजी ने 644 ऑपरेशन चलाए, जिसमें 46 नक्सलियों को मार गिराया। ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जहां डीआरजी के जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। दोस्तों, डीआरजी को लेकर एक बात गौर करने वाली है, वो ये है कि जो लीडरशिप है, यानी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो गैर आदिवासी होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि बेहतर तालमेल के लिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कम से कम सब इंस्पेक्टर लेवल पर आदिवासियों के बीच में से ही रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ताकि जो नीचे के जवान हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, उनमें और ऊपर के अधिकारियों के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बन पाए, अच्छा तालमेल बन पाए। माओवादियों के खिलाफ न केवल डीआरजी बल्कि एसटीएफ और सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज भी हिस्सा लेते रहते हैं। जो डीआरजी के जवान जो हैं वो सीआरपीएफ, आईटीबीपी या छत्तीसगढ़ पुलिस के एसटीएफ, इनसे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, इसमें दो राय नहीं है, और उन्होंने ये साबित भी किया है। इस वजह से एक रेवलरी भी नज़र आती है, आपसी खींचतान भी नज़र आती है इन तमाम फोर्सेस के जवानों के बीच में, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है। और यही वजह है कि पिछले दिनों आपने देखा बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें नक्सलियों को या तो पकड़ा गया है या वो मारे गए हैं। दोस्तों, 3 अप्रैल को जिस तरह से बीजापुर में नक्सलियों ने घेर कर जवानों को निशाना बनाया और 22 जवान उसमें शहीद हो गए, उसके बाद से माओवादियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, लगातार उनके खिलाफ अभियान जारी है, और उन ज़्यादातर अभियान को लीड कर रहे हैं डीआरजी के जवान। उसमें उनके साथ आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी होते हैं, एसटीएफ के जवान भी होते हैं। 1 जून को छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में 2 नक्सलियों को डीआरजी के जवानों ने मार गिराया। 5 दिन पहले 2 लाख के एक इनामी माओवादियों को डीआरजी ने गिरफ्तार किया। 1 हफ्ते पहले करीब डीआरजी ने 4 नक्सलियों को धर दबोचा। तो ये कुछ हालिया उदाहरण हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इस समय नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मुख्य भूमिका डीआरजी की ही है। देश के लिए न्योछावर होने में भी डीआरजी के जवान पीछे नहीं हैं। दोस्तों, इसी साल 23 मार्च को नारायणपुर में डीआरजी जवानों को लेकर जा रहे वाहनों को नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले जवान थे जयलाल उइके, करण देहारी, सेवक लाल सलाम, पवन मांडवी और विजय पटेल। दोस्तों, मैं अपने शहीद जवानों और 24 घंटे हमारी सुरक्षा में लगे जवान, चाहे वो देश के भीतर हों या देश की सीमा पर हों, उनके सम्मान में उन्हें सैल्यूट करता हूं। इस बात का एहसास हमें हर पल रहना चाहिए कि जो यूनिफॉर्म में हैं, हम उनकी वजह से ही सुरक्षित और महफूज हैं। अफसोस की बात यही है कि चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन हमारे देश के लिए ख़तरा बने हुए हैं, हमें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ माओवादी जैसे भटके हुए कुछ लोग हैं जो खुद अपने ही जवानों की जान ले रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार सुरक्षा बल उन पर दबाव बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से डीआरजी के जवान सीआरपीएफ और आईटीबीपी, एसटीएफ के जवानों के साथ मिलकर उनको कॉर्नर कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है
हिडमा जैसे नक्सली कमांडर बहुत ज़्यादा दिन तक अपनी मनमानी कर नहीं पाएंगे। नक्सलियों का प्रभाव भी लगातार सिकुड़ता जा रहा है, सिमटता जा रहा है और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर लगता नहीं है जब छत्तीसगढ़ से भी इनका नामो निशान मिट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।